उस रात लाइब्रेरी में एक अजीब सा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक भी डर के मारे धीमी हो गई थी। अरुण लाइब्रेरी में बैठकर कुछ लिख रहा था। तभी धीमी सी आवाज आई और उस आवाज में उसके नाम लेने का एहसास हुआ। उसे लगा उसे कोई पुकार रहा है। अरुण, अरुण। उसकी हाथें कांप गई। वो डर गया क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मीरा की थी। वही मीरा जो सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। अरुण डरते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो मीरा हाथ में छतरी लिए भींगी हुई लाइब्रेरी में खड़ी थी। मीरा, तुम यहां? वो चौंक कर कहा बोला। मगर मीरा कैसे हो सकती थी? मीरा तो सालों पहले मर चुकी थी। तो फिर ये दोस्तों, आखिर ये लड़की कौन थी? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। शहर की भीड़ भाड़ से अलग लाइब्रेरी के कोने में अरुण अक्सर बैठा रहता था और कुछ लिखता रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसने कहानियों से ज्यादा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। इसलिए सभी उसे खामोश मुसाफिर भी कहा करते थे। अरुण की जिंदगी वैसे बहुत अच्छी कट रही थी। अरुण की मुलाकात मीरा से लाइब्रेरी में हुई थी। अरुण जितना शांत स्वभाव का था, मीरा उतना ही चुलबुली किस्म की लड़की थी। वो हर किसी से घुल मिल जाती थी। वो जहां भी जाती हरियाली छा जाती थी, मानो वो बारिश की बूंद हो। जहां भी पड़े वहां हरियाली हरियाली हो जाए। मीरा को पुरानी डायरी और फूल के पत्तों को इकट्ठा करने का शौक था। वो अक्सर पुरानी डायरी और फूल के पत्तों को उसमें रखा करती थी। एक रोज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में अरुण शेड के नीचे अपनी बुक को लिए खड़ा था। तभी मीरा आई और अपनी छतरी को खोल दी और बोली, अगर किताब भीग जाएंगे तो इसके तो अस्तित्व ही मिट जाएंगे। इतना सुनने के बाद अरुण उसकी तरफ देखने लगा और उसने थोड़े से मुस्कान के साथ कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं। अगर किताब भीग गए तो इसकी कहानियां भी अधूरी रह जाएंगी। शौक था दोस्तों, मीरा को पेंटिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर अरुण की तस्वीरें बनाया करती और अरुण से कहती, अरुण तुम्हारी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं इसे अपनी पेंटिंग के रंग से धो दूंगी। अरुण मुस्कुरा देता और कहता, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और किसी मरहम की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। इस तरह दोनों सपने बुनने लगे, एक छोटा सा घर और अपनी दुनिया और बहुत सारे किताब और एक घर में खिड़की जहां से उगते और डूबते सूरज के हम देख सके। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे पहले जिंदगी की उस पन्ने को फाड़ा जाता है जिस पन्ने को हम बहुत ज्यादा सहेज कर रखते हैं। और कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। मीरा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। जिसे सब आम दर्द समझ रहे थे, वो आम दर्द नहीं था बल्कि ब्रेन ट्यूमर का रूप ले चुका था। इस बात को सुनने के बाद अरुण पूरी तरह टूट गया। मगर मीरा के सामने कभी रोता नहीं था, खुद को संभालता था क्योंकि वो जानता था अगर वो मीरा के सामने रोएगा तो मीरा खुद ही टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। अरुण मीरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। तभी डॉक्टरों ने चेक किया और बोला, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम इसे जितना चाहो खुश रखो। यह सुनकर तो एक पल में अरुण की सारी दुनिया ही उजड़ गई। वो जोर जोर से रोना चाहता था मगर मीरा के सामने रो भी नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था कि अगर मीरा के सामने वो रोएगा तो मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए वो खुद को संभाला। हॉस्पिटल में चारों तरफ मशीन की आहट सुनाई दे रही थी, सफेद दीवार और वहां अरुण के कमरे में खामोशी। दोस्तों, एक रात जब अरुण मीरा के पास बैठा था तो मीरा ने कहा, अरुण मेरी पेंटिंग तो अधूरी रह गई, लेकिन तुम मुझसे वादा करो तुम लिखना नहीं छोड़ोगे। तुम हर वक्त मेरी यादों को स्याही में बदलोगे ताकि मैं किसी न किसी कोने में हर वक्त जिंदा रहूं। इतना सुनने के बाद
अरुण उसके हाथों को थाम कर रो पड़ा, मगर खुद को संभालते हुए उसने वादा किया कि मीरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही तो लिखता हूँ और हमेशा लिखता रहूँगा। इतना कहने के बाद अरुण मीरा को गले लगा लिया और फिर मीरा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मीरा के जाने के बाद अरुण की जिंदगी में ऐसे खामोशी छाई जिसे कोई आहट तोड़ नहीं सका। अरुण अब दुनिया से कट के रहने लगा। अब वो मात्र उसी कमरे में रहता जिस कमरे को दोनों मिलकर सजाए थे। आज भी उस कमरे में मीरा की अधूरी तस्वीर टंगी थी। अरुण हर रोज 2 कप चाय बनाता और कुर्सी टेबल के पास आकर लेकर बैठ जाता। 1 कप अपने लिए और 1 कप मीरा के लिए, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी मगर उसके एहसासों में जिंदा थी। अरुण ने अपनी कलम को नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। दोस्तों, मोहब्बत मुकम्मल हो ना हो मगर एहसास आज भी जिंदा थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मोहब्बत से पाने का नाम नहीं है। कभी कभी हम बिछड़कर भी मोहब्बत को अमर कर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं ये भी हमें बताएं। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। अगर कहानी आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हुए अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।